चलिए किसी फलन के आलेख यानी कि ग्राफ का उपयोग करते हुए हम उस फलन का प्रांत जिसे हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं और उस फलन का परिसर जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, इन्हें ज्ञात करने का अभ्यास करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास में एक फलन f है जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, y बराबर में fx बराबर में वर्गमूल 2 माइनस x, यानी यह है y बराबर fx बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस x। तो यह जो भाग है y बराबर वर्गमूल 2 माइनस x हमें इस फलन f की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो चलिए इसका उपयोग करके हम इसका आलेख यानी कि ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यह तो x अक्ष है और यह y अक्ष है और हमें y बराबर वर्गमूल 2 माइनस x इसके आलेख का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ बिंदु अंकित करेंगे और उसके लिए यहां पर x के कुछ मान रखकर संगत y के मान प्राप्त करते हैं। तो अब इसके लिए हम संकेत यानी कि हिंट रूप में इस वर्गमूल के चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं रख सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो वर्गमूल में 2 माइनस x है वह कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, अर्थात या तो यह शून्य हो जाएगा या यह 0 से बड़ा होगा यानी कि धनात्मक होगा। तो यदि 2 माइनस x बड़ा या बराबर है शून्य के तो हम क्या कह सकते हैं, यदि इसको हम व्यवस्थित करके लिखें तो यह बन जाएगा x छोटा या बराबर है 2 के, यानी या तो x 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा। इसका मतलब है कि x के ऊपर यह प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन है कि इसका मान 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो जब हम मान रखेंगे तो हम यहां पर x का कोई भी ऐसा मान नहीं रखेंगे जो कि 2 से बड़ा हो, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें इस वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक मान यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। चलिए अब एक तालिका का निर्माण कर लेते हैं और यहां पर हम कुछ मान रखते हैं। चलिए 2 से शुरुआत करते हैं। तो जब हम x का मान 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। अब जब हम x का मान 1 रख देंगे तो हमें y का मान मिलेगा 2 माइनस में 1 का वर्गमूल यानी कि 1 का वर्गमूल जो कि 1 ही होता है। और जब हम x का मान अब 0 रखेंगे तो हमें यहां पर वर्गमूल में 2 माइनस 0 मिलेगा, यानी कि यह वर्गमूल का 2 हो जाएगा। अब यदि हमारे पास में कुछ ऋणात्मक मान है तो मान लीजिए यदि हम यहां पर x के स्थान पर माइनस का 2 रखते हैं तो देखिए यहां पर क्या मान बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर 2 माइनस में माइनस का 2 यानी कि यह 2 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर होता है। तो वर्गमूल में 4 यानी कि यह 2 के बराबर आ जाएगा। अब यदि हम x का मान माइनस के 7 रख देते हैं तो हमें यहां पर वर्गमूल के अंदर मिलेगा 2 माइनस में माइनस का 7 यानी कि यह वर्गमूल में 2 प्लस 7 बन जाएगा जो कि वर्गमूल का 9 हो जाएगा और वर्गमूल 9 जो है वह 3 के बराबर होता है। तो यहां पर हमें 3 मिलेगा। ध्यान दीजिए इन अंतिम 2 के लिए मैंने आपको यहां पर प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 नहीं कहा, क्योंकि जो वर्गमूल फलन है यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं वे सदैव धनात्मक मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। अब देखिए हमारे पास में कुछ मान है, तो चलिए इनको इस आलेख में दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बिंदु 2,0 होगा जो कि यहां पर आ जाने वाला है। उसके बाद में बिंदु 1,1 यहां पर आ जाने वाला है और उसके पश्चात बिंदु 0, वर्गमूल 2 यहां पर आ जाने वाला है और अब बिंदु -2,2 जो है वह यहां पर आ जाने वाला है और बिंदु -7,3 यहां पर आ जाने वाला है। तो यदि अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें यह आलेख कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यह आलेख यहां से प्रारंभ होता है और इस दिशा में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से हमने y बराबर वर्गमूल 2 माइनस x का आलेख बना लिया है, या और अच्छे से कहें तो हमने y बराबर वर्गमूल 2 माइनस x का रफ आलेख यानी कि रफ ग्राफ बना लिया है। अब इस आलेख को देखकर क्या हम यह बता सकते हैं कि इस फलन के प्रांत एवं परिसर क्या होने वाले हैं? चलिए पहले तो हम प्रांत यानी कि डोमेन की बात कर लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से मान हैं जो कि इस संबंध में भाग ले रहे हैं, तो आपका जवाब होगा जो भी मान 2 से छोटे हैं या 2 के बराबर हैं वे सभी फलन के प्रांत में आने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं f का प्रांत यानी कि डोमेन बराबर में x, और यहां पर x 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा,
जहां पर x हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लेंगे। हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से 2 तक यानी कि माइनस अनंत से 2 तक, जिसमें हम 2 को भी शामिल कर रहे हैं यानी कि इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए अब हम परिसर की बात करते हैं। तो परिसर में वे सभी मान आएंगे जो कि हमें इस संबंध से प्राप्त होते हैं। यदि हम y अक्ष पर देखते हैं तो देखिए हमें सबसे न्यूनतम मान 0 मिलता है और उसके बाद में मान बढ़ता है और यह अनंत तक जाता है। तो हम कहेंगे कि जो भी मान 0 के बराबर या 0 से बड़े हैं वे सभी परिसर में आने वाले हैं। तो परिसर को लिखने का यह तरीका हो सकता है f का परिसर वर्गमूल में 2 माइनस में x, इस प्रकार से लिखा जाएगा, जहां पर हम x के लिए प्रतिबंध लिख देते हैं यानी कि x 2 से कम या 2 के बराबर होगा, और जहां पर हम x का मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ले रहे हैं। और यदि हम इसे अंतराल यानी कि इंटरवल के रूप में लिखना चाहें तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहां पर f का परिसर हो जाएगा 0 से अनंत, और जहां हम 0 को भी शामिल कर रहे हैं, और 0 हमें तब मिलता है जब x का मान हम 2 रखते हैं, और 2 के अतिरिक्त अन्य मानों के लिए जो कि 2 से छोटे हैं हमें एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने इस फलन का परिसर यानी कि रेंज लिख लिया है।